नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क में मैंने बेसिक से बहुत सारे पार्ट लगभग करा दिए हैं। अगर कुछ रहा है तो वो अब प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के दौरान ही कंप्लीट होंगे। जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आएगा पेपर का, तो मैं वैसे वैसे ही आपको बताता चलूँगा कि ये पेपर कहाँ से आया है, कौन से एग्ज़ाम का है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं 2019 के प्री में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, ये हाल ही जो मार्च 2020 में एग्ज़ाम हुआ था वो CGL 2019 का ही था। तो उसी के एग्ज़ाम जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो वहाँ आए हुए हैं वही डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट बताऊँगा। फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा से देखना, और हाँ अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो हमारा जो सबसे पहला कार्य रहता है इनका एलसीएम लेना। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 100। ये क्या निकल के आया मेरा टोटल वर्क। अब 20 को डिवाइड किया तो ये 5 और ये आ गया 4। ये आ गई एफिशिएंसी। आप ये देख रहे हो कि एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का इन्वर्सली है। देखो यहाँ 4:5 बन रहा है टाइम का रेशियो, यानी डेज मतलब टाइम। यहाँ 5:4 बन रहा है। बात क्लियर हुई? दे स्टार्ट वर्क। अब उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 5 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बड़ा सिंपल है भाई। अगर हम बात करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क है। स्टार्टिंग में ए और बी लग रहे थे, फिर उसके बाद बी ने छोड़ दिया तो कार्य ए ने संपूर्ण किया था, मैंने ए ले लिया। आप एक बात मुझे बताइए, ए और बी ने मिल करके कितने दिन कार्य किया? 5 दिन, क्योंकि 5 दिन के बाद छोड़ दिया। ये हो गया वर्क डेज। 5 दिन तक ए और बी ने कार्य किया था, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। कार्य कितना हुआ? 45 मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 55। अब ये 55 जो रिमेनिंग वर्क है, ये 55 वर्क किसने किया था? यही 55 वर्क हमारा ए ने किया था, जिसकी एफिशिएंसी 5 थी। एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो 11 डेज आ गया। जो रिमेनिंग वर्क था वो 11 दिन में संपूर्ण हुआ। अगर मैं इस रिमेनिंग डेज के अलावा बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ डेज की, तो देखो रिमेनिंग डेज में लिख रहा हूं पहले, रिमेनिंग डेज। तो ये आ गए 11 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क। और मैं टोटल वर्क की बात करता हूं कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, तो भाई 11 दिन यहाँ कार्य रहा था और 5 दिन यहाँ रहा था, तो टोटल आ गया 16 डेज। क्वेश्चन को नोट कर लो, ये 2019 प्री में आया हुआ प्रश्न है। सारे ही 2019 प्री के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे आज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता है। जैसे डेटा की बात कहे वैसे कर लो। ए किसी कार्य को भाई 30 दिन में पूरा कर देता है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल होने का मतलब ये है मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। हमें टाइम एंड वर्क के लिए एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ ए के डेज दे रखे थे, मैंने लिख दिए। तीनों की एफिशिएंसी जो दे रखी है, आप एफिशिएंसी पे काम कर लो। देखो एफिशिएंसी कैसे कैसे निकला है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर ये 4 कार्य कर रहा है तो ये 5 करेगा। ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही है
तो ये 100 करेगा और 25% अधिक कार्यकुशल है तो ये 125 करेगा। एलसीएम से काट दो क्योंकि रेशियो में कॉमन फैक्टर हटा दिए जाते हैं, तो ये 4:5 आ गया। अच्छा, वो क्या कह रहा है, सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी इससे भी 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का 6 हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आपने ये तो लिख ही लिया, आप इसको 100 लिखेंगे और इसको 120। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको बेसिक मान लो और वही 100 हो, उसी को 100 मान लो। तो ये 100 हो गया, तो ये 20% ज़्यादा कार्यकुशल है तो ये 120 हो गया। बात भाई क्लियर हुई। इनको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। इसके बाद मैं ये भी हटा देता हूँ, तो इनकी ये एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। अगर मुझे टाइम के रेशियो की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, 1/6, 1/5 और 1/4 कर दूंगा। बात क्लियर हुई। उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया और बचा हुआ कार्य भी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये पता हो आपको कि टोटल वर्क कितना है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ तो टोटल वर्क पहले भी डिस्कस हो चुका है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो उसने क्लू दिया है स्टार्टिंग में कि ए उस कार्य को 30 दिन में कर देता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए की नंबर ऑफ डेज और ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। दिस इज द टोटल वर्क। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। तो भाई जो वर्क डन हुआ है, वर्क WD लिख दिया, यानी वर्क डन जो हो गया है कार्य, तीनों ने 3 दिन तक कार्य किया। तो भाई एक बात मुझे बताओ कि 6 और 4 10 और 5 15, उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15। और यही 15 वर्क तीनों ने 3 दिन तक किया था। तो 15 मतलब एक दिन का तीनों का कार्य हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दिन का कार्य हो गया, 45 आ गया। अगर आपने ये कार्य सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको रिमेनिंग वर्क बचेगा। RW का मतलब है कि रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके तो बस समझ में आना चाहिए। तो 11 में से 4 गया तो 7 4 11, 75 वर्क आपका बचा। अब यही 75 वर्क बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जो बी की एफिशिएंसी है वो 5 है, बचा हुआ कार्य रिमेनिंग वर्क 75, 5 की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो उनके कार्य छोड़ने के बाद बी ने 15 दिन अकेले कार्य और किया, तब जाके ये कार्य समाप्त हुआ। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए भाई। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 16 दिन में, सी 30 दिन में उसे पूरा कर सकता है। आप इनका एलसीएम लो, 20 और 30 का तो 60 हो गया। अब इसमें 60 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डबल करके देखो, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर हैं, बस 2 के मल्टीपल की ज़रूरत है। 60 का डबल किया 120, वो भी डिविजिबल नहीं है। 120 का भी डबल कर दो 240। जब आपने 240 देखा बोले हाँ भाई 16 से डिविजिबल है, तो 240 इसका एलसीएम आ गया। अब आपने यहाँ, ये क्या है आपके डेज, ये है आपका टोटल वर्क। 20 से डिवाइड किया तो ये 12 बार चला गया, 16 से डिवाइड किया तो ये 15 टाइम्स चला गया, और 30 से डिवाइड किया तो ये 8 बार चला गया। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ए और बी ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन के बाद छोड़ दिया। तो देखो ए और बी का कार्य कितना हो गया, 27। 4 दिन तक किया होगा तो कितना हो गया, 108। 108 कार्य इन्होंने किया, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा उस कार्य को सी कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है।
80 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो 16.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इसे नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसे नोट कर लो। ए कॉमा बी एंड सी 24, 20 एंड 18 डेज में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 24, 20 और 18 डेज में किसी कार्य को कर सकते हैं ए, बी और सी। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। अब आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क में आपको देखो 8 का मल्टीप्लाई चाहिए, 5 का चाहिए और 9 का चाहिए। तो 8 का, 5 का और 9 का, तो 360 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 360। आप जैसे सोच सकते हो एलसीएम के बारे में वैसे सोच सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। मैंने ये ऐसे सोचा कि इसमें 8 × 3 है, ये 9 का फैक्टर बन रहा है, तो अगर मैं 8 का 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 8 यहाँ से मिल जाएगा, इसका 3 यहाँ से मिल जाएगा। अब 2 का तो आ गया, यानी 4 का तो आ गया, केवल किस चीज़ का बचा है? 5 का और बच रहा था, क्योंकि 4 तो यहाँ आ गया था। आप जैसे चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। अब आप इनको क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 12, ये 12 से कितनी बार चला जाएगा? 30, यानी 15 बार, और 20 से 18 बार, और 18 से ये 20 बार। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे कर लो भाई। बी और सी कार्य करते हैं और 6 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। बी और सी 38 कार्य किया और 6 दिनों तक किया, तो 38 का अगर आप 38 × 6 किया आपने, तो ये चीज़ें आप देखते हो तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि 40 का 6 में किया तो 240 में से 12 घटा दो तो 228 कार्य आपका कंप्लीट हो गया। 228 कार्य कंप्लीट हो गया। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 5 में से 2 गया तो 3, और 132 कार्य आपका बचा है। ए के द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या, अब 132 कार्य को 15 से भाग कर दो। देखो ये 3 से 5 टाइम्स चला जाएगा, और तो 3 चौके 12 और फिर से 3 चौके 12, 44 बार। तो 8 सही 4/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लो, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? बहुत अच्छे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बिल्कुल भी कोई चेंजेस इसमें है नहीं। ए, बी और सी 24, 15 एंड 12 डेज में किसी कार्य को कर देते हैं। इनका एलसीएम ले लो, 120 आ गया। अब जब डिवाइड करोगे तो ये 5 बार, 15 मट्ठे 120, 8 बार, 12 से ये 10 बार। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 18 कार्य हो गया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया था, तो 54 कार्य कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। 11 में से 5 गया तो 6, 66 वर्क बचा। अब इस 66 वर्क को ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 5 से भाग कर दो, तो 13 पंजे 65, 1/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ है नहीं, लेकिन जो बच्चे CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका CHSL का एग्ज़ाम रह चुका है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। वहाँ आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। नोट कर लिया होगा?
अगर देखो आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। इतने समय में नोट नहीं हो पाता मैं जानता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद में नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को डी दिन में पूरा कर देते हैं। ए 8 प्लस डी दिन का लेता है समय और बी 18 प्लस डी दिन में उसे कर देता है। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस बने कि ए और बी उसी कार्य को एक निश्चित दिन में कर रहे हैं, ए उससे कुछ दिन ज़्यादा ले रहा है, ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, ए और बी के कंपैरिजन में 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। बी कितना ज़्यादा ले रहा है ए और बी के कंपैरिजन में, वो 18 डेज ज़्यादा ले रहा है। तो जो डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू का मतलब कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, डी इक्वल टू रहेगा, ये एक बड़ा शॉर्टकट है बहुत अच्छा, 8 इंटू 18 कर देंगे, डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12, यानी ए और बी मिल करके उस कार्य को 12 दिन में करेंगे और ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। अब सिंपल सी बात ये है, या तो इनकी एफिशिएंसी यही निकाल लो, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, दोनों मिलकर के 5 इंटू 12 60 काम आ जाएगा। या आप अगर नहीं कुछ करना चाहते तो 20 और 30 60 3 और 2, ये इनकी एफिशिएंसी के लिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था वैसे ही फ्रेम हो गया। ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो 4 दिन का करवा दो ए को काम, 12 कार्य को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा 48। शेष कार्य बी के द्वारा कितने दिन में होगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 24 डेज में टोटल वर्क हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था। नोट हो गया होगा। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और मैं ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस और आपको बता देता हूं। अभी मैं कुछ लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे पास जो स्क्रीन पे आ रहे हैं वो तो प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चंस ऐसे ही और लिख देता हूं कि क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ए कैन वर्क, देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है कि ए और बी के कंपैरिजन में 4 दिन अधिक लेता है, जबकि बी ए और बी के कंपैरिजन में 9 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ ऐसा ही बना कि अगर ए प्लस बी डी दिन में कर देते हैं तो ए 4 प्लस डी, बी 9 प्लस डी, और आपको पता है कि ये जिससे इससे जितने दिन ज़्यादा ले, ये इससे जितने दिन ज़्यादा ले, जो डी की वैल्यू आएगी, यानी ए और बी मिल करके जिस कार्य को जितने दिन में करेंगे वो रूट में 4 इंटू 9, यानी ये कितना आ जाएगा 6। आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों 6 दिन में कर सकते हैं इस कार्य को, इसको नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चंस, ये ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपने ऐसे कैसे लिखा, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं, करना आपको खुद ही है, ठीक है। यहां मैं इसे हटा देता हूं, ये नोट हो गया। अगर नोट ना हुआ करे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो, ठीक है। दे चलो देखो तो फिर इस क्वेश्चंस को देखो। यहां क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो एफिशिएंसी है मिलाकर के वो सी के बराबर है, और ए
21 1/3 डेज सी से ज़्यादा लेता है। किससे? सी से ज़्यादा लेता है, जबकि बी 3 डेज ज़्यादा लेता है सी से। तो अब ये पूछ रहा है कि सेपरेटली वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपको पता है कि मैंने जो भी तरीका सीखा था वो क्या था कि ए और बी से ज़्यादा समय ले, बी ए और बी से ज़्यादा समय ले। अब आप एक बात सोचो कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो सी के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 हो गया। यानी ए और बी मिलकर के किसी कार्य को जितने दिन में करेंगे उतने ही दिन में सी अकेला करेगा। तो यहां सी के डेज ये ए प्लस बी के डेज के बराबर है, जो कितना है? डी दिन मान लिया। इसके बाद में ए जो ले रहा है वो सी से ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी से ज़्यादा ले रहा है। तो 21 सही 1/3 प्लस के डी, बी 3 प्लस के डी दिन ज़्यादा ले रहा है। तो बड़ा सिंपल हुआ अब ये क्वेश्चंस, बिल्कुल पहले जैसा बन गया। यहाँ एक तीसरे व्यक्ति को तो ज़बरदस्ती फंसाया गया था, जबकि तीसरे का कोई रोल ही नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी की बराबर है एफिशिएंसी सी की। पहले जैसा क्वेश्चंस हो गया। तो जो इन दोनों की एफिशिएंसी यानी सी के जो डेज आएंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी के बराबर हो गई। जो सी के डेज होंगे वही इन दोनों के डेज होंगे। इन दोनों के जो डेज हैं डी, यानी या आप कह सकते हो कि सी के डेज, ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64/3 × 3। तो ये दोनों मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी जो सी की क्षमता है, सी कितने दिन में कर देगा अकेला? सी उसे 8 डेज में कंप्लीट कर देगा। अब रही बात ए और बी की, तो ए 8 प्लस के 21 1/3 डेज लेगा, तो ए उस कार्य को 29 1/3 डेज में कंप्लीट कर देगा। और बी 3 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 8 और 3 11 दिन में बी उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। मैं समझता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पेपर के दौरान जो भी कुछ मुझे लगेगा कि इस पे काम करवाना चाहिए, तो मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगवा दूंगा। आप डोंट वरी, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें कि कुछ छूटा होगा। कुछ नहीं छूटेगा। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उतना मैं सब कुछ लगवाऊंगा। और देखो, पढ़ने के लिए तो आप कितना भी पढ़ लो, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, जितने भी आप पढ़ते हो, रीजनिंग हुआ, ये अपने आप में एक सार हैं। आप लोग इनको ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। तो आपको केवल उतना पढ़ना है जितना पेपर में आपके में आता है। और पेपर का आइडिया कैसे लगता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से। जैसा अलग क्वेश्चंस आया, मैंने उस पर 3-4 तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए। नोट कर लो इन्हें। आप नोटबुक जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोटबुक नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनती। मैं समझता हूं कि अब यहां तक आप कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को। देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस देखो, ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी इसे 9 दिन में कर रहा है। सी की सहायता से काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो यानी अगर वो तीनों मिलकर के करते हैं तो वो 3 दिन में कर देते हैं। इनका आप एलसीएम लो, यानी टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा कि 18 हो रहा है। ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और 3 से ये 6 टाइम्स। ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा और तीनों मिलकर के 6 कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद में अगर सी की एफिशिएंसी आप निकालते हो तो ए और बी की मिलाकर के 5 है, तीनों की मिलाकर के 6 है। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 18 डिवाइड बाई 1 बराबर 18 डेज। सी अकेला उसे 18 दिन में समाप्त कर देगा। इसे आप नोट कर लो।
हो गया होगा नोट। राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 6/2/3 एंड 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। 6/2/3 का मतलब होता है 20/3 और श्याम उसे 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। आपसे पूछ रहा है उन्होंने 4 दिन मिलकर के काम किया तो शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप इस चीज़ को देखेंगे कि एलसीएम इनका लेना है। ये तो बड़ी समस्या आ गई। अब एलसीएम कितना कैसे लें 20/3 का और 15 का। भाई हमने एलसीएम की कुछ ऐसा नहीं ठाना है कि हमें एलसीएम ही लेना है। मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि जब मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर सही आ जाए। आप एक बात सोचो कि मुझे डिवाइड जब मैं सपोज मैं 100 में डिवाइड कर रहा हूँ 20/3 का, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा। डिवाइड में भाग लिया केवल 20 ने, तो इसका मतलब क्या है कि इस 3 का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई करेगा। डिवाइड तो मुझे 20 से और 15 से यानी 20 से और 15 से करना है। तो आप 20 और 15 का एलसीएम लें। डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनका एलसीएम आ जाएगा 60। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो देखो 20 से तो 3 बार और 3 का मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। 15 से 15 चौके 60। अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत है तो देखो 20 को अगर आप 20/3 से डिवाइड कर 60 को आप 20/3 से भाग करोगे तो ये तो 3 बार चला गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। 15 से किया तो 4 आ गया। अब इसके बाद में उन्होंने 4 दिन तक काम किया तो 13 काम को 4 दिन तक किया तो 13 चौके 52 कार्य उन लोगों ने मिलकर के समाप्त कर दिया। बचा कितना 8। इस 8 कार्य को श्याम कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछ रहा है। रिमेनिंग वर्क तो 8 बचा। ये आंसर कितना आ गया 2 डेज। श्याम की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा 5 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया तो 8 व्यक्तियों के 15 दिन का काम हमारे पास बचा। 8 व्यक्तियों के 15 दिन का कार्य बचा क्योंकि 5 दिन का कर चुके हैं। अब इस कार्य को अगले 8 दिन में समाप्त करने की बात हुई तो अगले 8 दिन में समाप्त करना है तो डेज आ गए आपके 8। अब वो ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मैन बढ़ाए जाएं। पहले 8 व्यक्ति थे तो प्लस समथिंग और बढ़ा दिया। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये घट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 मैन। बात यहां तक क्लियर हुई, इसे नोट कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चंस प्री में आए हैं इतने छोटे छोटे 2019। चलिए नोट हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो 75 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई, इतने दिन में कार्य समाप्त करना है। अब 187 मैन यहां कार्य पे लगाए जो 15 आवर्स पर डे वर्क करते हैं। 65 दिन के बाद 3/5 वर्क कंप्लीट हो गया। 3/5 का मतलब मैं यहां आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये टोटल वर्क है तो ये वर्क डन हो गया। बचा कितना 2 बचा। M1D1 H1/W1 के माध्यम से यहाँ 3 आएगा तो बराबर में यहाँ 2 आएगा। 187 मैन थे जो 15 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे थे और उन्होंने 65 दिन तक कार्य किया।
65 दिन तक कार्य किया, तब जाके इतना कार्य समाप्त हुआ, थ्री वर्क समाप्त हुआ आउट ऑफ 5। तो बचा कितना? 2। केवल 10 दिन बचे और अब प्रत्येक व्यक्ति 17 घंटे काम करेगा, ये ऐसा कह रहा है। ये क्या है? एच। ये क्या है? आपके रिमेनिंग डेज। एडिशनल मैन की रिक्वायरमेंट है, कितने ऐड करें जो इस कार्य को समय पर समाप्त कर दें। आपने 17 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 11 बार। 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास 65 × 11 का मल्टीप्लाई बचा, तो 11 छिक्के 66 और 5 71 बचा। इसमें से 187 घटा दोगे आप, तो आपका जो आंसर बचेगा 528। नोट कर लो इसे, इतने अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो 528 एडिशनल मैन की रिक्वायरमेंट होगी कार्य समय पर समाप्त करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 पुरुष या 12 वुमेन किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। या तो 10 मैन हो या 12 वुमेन हो। तो आपका ये कहने का मतलब क्या है कि 10 मैन इक्वल टू 12 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे तो 6/5 आ गया। टोटल वर्क निकाल लो, या तो टोटल वर्क 10 मैन से निकाल लो या टोटल वर्क 12 वुमेन से निकाल लो, बात एक ही है। 10 मैन किसी कार्य को 10 डेज में कर देते हैं, ये है टोटल वर्क। अब यही कार्य 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ, 5 मैन प्लस के 2 वुमेन एक साथ डी दिन में कर देंगे। तो मैन की एफिशिएंसी 6 है, तो एम की जगह 6 लिख दो, डब्ल्यू की जगह 5 पुट कर दो। तो 10 × 6 × 10 और 5 × 6 प्लस 2 × 5, तो ये 40 हो गया भाई। 5 के 30 और 10 40, 40 से भाग करोगे तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 40 और 2 से ये तो चला गया 5 बार और 2 से ये 3 बार, 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिएगा, 15 डेज आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। A, B, C 24, 16 एंड 32 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 96, 24 चौके 96, 16 छक्के 96 और 32 से 3 बार जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो ए और सी ने 6 दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन तक भाई ये 9 कार्य कंप्लीट कर पाए। एक दिन का 9 हो गया तो 6 डेज का 54 वर्क ये कंप्लीट कर पाए।
42 वर्क बचा। बी को अकेले को कितना समय लगेगा इस रिमेनिंग वर्क को करने में, तो कितने डेज लगेंगे, 7 डेज। नोट कर लो। तो देखो 2019 प्री के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे करा दिए हैं। अब इसके बाद में मैं 2018 मेंस की सीरीज उठाऊंगा। 18 मेंस के साथ साथ मैं प्री के भी करा दूंगा। प्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्री में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। मेंस में नंबर ऑफ शिफ्ट 1 या 2 मैक्सिमम 3-4 तक बनती हैं क्योंकि 2 दिन तक ही पेपर चलता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि कंप्लीट पैकेज यहाँ कराया जाएगा। CHSL के भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ग्रुप डी, रेलवे जो भी है सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी के हिसाब से मैं उस पर लिखूंगा कि आइए किस चीज़ के लिए है। ठीक है, ये प्री के लिए था। जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।